हरि नाम हरि नाम अपराध अपराध कवहे न कृपा लभियाए जाना कवहे न कृपा कृतार्थ कृतार्थ शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन शक्ति बुद्धिहीन अमी अति कर मोरे आत्मसात कर मोरे आत्मसात योगिता विचारे किछु नहीं पाई योगिता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हार करुणा तुम्हार करुणा करुणा न होइले कांदिया कांदिया करुणा न होइले प्राण न राखिबो और प्राण न राखिबो और प्राण न राखिबो गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरवर गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरावन चांद यमुना जय राधा कुंज विहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ताली बजाओ, जोर से बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ताई जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री राधा कांत भगवान की जय, श्री गौर निताई पंच तत्व की जय, प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय, सद्गुरु स्वामीगण की जय, शिल गुरु परंपरा की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 3। निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवा च अर्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा निद्रया ह्रियते नक्तम् वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा
विलीयते नष्ट करते हैं, नक्तम रात्रि, व्यवायेन मैथुन में, च भी वा या तो वयः जीवन अवधि आयु दिवा दिन च भी अर्थ आर्थिक ही हया विकास राजन हे राजा कुटुंब पारिवारिक सदस्यों के भरणे पालन करने में वा अथवा अनुवाद ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ ग्रह मेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने में तथा दिन में धन उपार्जन या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में व्यतीत होता है। कृपा करके सब ध्यान से सुनेंगे। पूछेंगे हम, वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन उपार्जन और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता श्रीमद् भागवत की विचारधारा द्वारा निंदित है। क्योंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मिलित रूप है, अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। ध्यान दें सभी, क्योंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मिलित रूप है, अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकवादी हैं, वे इस ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियंत्रित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट दी जाती है। जो लोग कर्मियों से श्रेष्ठ हैं, जैसे ज्ञानी, योगी तथा भक्त, उनके लिए यौनाचार सर्वथा वर्जित है। कर्मी लोग आत्म तत्व से लगभग विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। यह मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है, न शूकरों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए है। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। सबको समझ आ रही है ना बात?
शब्द हैं प्रभुपाद जी के, सभी इन बातों को विशेष ध्यान दें, अनमोल ध्यान है ना। यह मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है, न शूकरों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए है। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। इस तरह कर्मी जन सोकर तथा मैथुन में रत रहकर रात्रि को और संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके दिन को बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकतावादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकवादी जीवन का वर्णन सारांश के रूप में कर दिया गया है और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन रूपी वरदान को मूर्खतापूर्वक नष्ट कर देते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्णा। प्रेम सुमन जी बताएं।
हरि बोल। नरेश प्रभु। खर्चा पानी कैसे चलेगा फिर? हरि बोल। तिवारी जी। बिताते हैं ऐसा जीवन? ग्राम। हम कौन सी कैटेगरी के लोग हैं? जय हरि बोल। इधर उधर जाकर के सोसाइटी नहीं खोजने का कि इसमें लिफ्ट लगवा लो। ठीक है। हरि बोल। नीलेश प्रभु। आज राघव के माता जी नहीं आए? भार्गव के माता जी आ गए आज। बताएं माता जी आप। और कुछ महिमा माता महिमा बताएंगी इस श्लोक की। अर्चना माता। हमें भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहिए। हरि बोल। एक स्टेप आगे की बात बताया उन्होंने, क्या नहीं करना चाहिए तो सबने बताया। भागवत के शिष्य उन्होंने बताया हमें करना क्या चाहिए। वेरी गुड। हाँ भाई, समझ नहीं आया? अरे और किसी को समझ आया? नहीं? क्या समझ आया? बोल।
लिए मिला है? भौतिक समस्याओं और उनका हल ढूंढने के लिए। भौतिक समस्याओं, उनके कारण जो दुख उत्पन्न होता है, उसके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए मिला है। गुड बॉय। पढ़ाई फिर किस लिए कर रहे हैं हम सभी लोग? पढ़ाई किस लिए करते हैं? भगवान के कीर्तन में लग सके। हरि बोल। तो कीर्तन में तो बिना पढ़े भी लग रहे हैं अभी। क्यों, अभी कीर्तन नहीं करता तुम? करता है कि नहीं? तो बिना पढ़ाई के ही हो रहा है कीर्तन। फिर पढ़ाई किस लिए? पढ़ाई क्यों करते हैं भाई? पढ़ाई किस लिए करते हैं? मैं तो पढ़ाई क्यों करते हैं? प्रभुपाद जी का किताब पढ़ सकें। हरि बोल। दिमाग तेज होता है। हरि बोल। हाँ भाई, पढ़ाई किस लिए करते हैं? पढ़ाई क्यों करते हैं? पता ही नहीं? तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हाँ, पढ़ते हो ना? भोजन करते हो कि नहीं? भोजन किस लिए करते हैं? शरीर को चलाने के लिए। पढ़ाई किस लिए करते हैं फिर? हाँ, दिमाग चलाने के लिए। दिमाग तो चेस खेलने से भी चल जाता है। अभी दिमाग नहीं चलता बिना पढ़े लिखे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, माताओं का, बालकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ भी थोड़ी देर कहें, कृपा करके इन बातों को ध्यान से सुनिए। देखो, हम सभी इस भागवत कक्षा में आकर के बैठा करते हैं। क्यों बैठा करते हैं? हाँ, जोर से बोलो। भागवत की जो विचारधारा है, उसको अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ आकर के बैठते हैं। समझ रहे हो? कोई भी व्यक्ति किसी के पास बैठता है, उठता है, उसकी बातें उसको अच्छी लगती हैं तभी तो बैठता है ना। अगर उसकी बातें उसको अच्छी नहीं लगती तो उसके पास कोई बैठेगा? हम लोग रोज भागवत में समय निकाल करके आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम इस भागवत की जो विचारधारा है, जो हमें पढ़ने के बाद प्राप्त होती है, उससे हम अवगत होते हैं, उसको हम जीने के लिए इच्छुक हैं, इसलिए बैठते हैं ना। हाँ, अब इसी भागवत की विचारधारा को अगर कोई हमें व्यक्ति दोहराए तो वो बात हमें अच्छी
अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी? अच्छी लगनी चाहिए ना। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत रूप से हमें इस विचारधारा के बारे में अगर बोलता है तो हमें प्रायः कैसी लगती है? प्रायः अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम इसके अभ्यस्त नहीं हैं, इस विचारधारा के जीने के। लेकिन लगना चाहिए अच्छा ही, लगना चाहिए अच्छा ही, लेकिन लगता कैसा है? बुरा। लगता कैसा है? बुरा। अगर हम इस विचारधारा को जीते नहीं हैं तो प्रायः बुरा लगता है। कोई कहे कैसे? जैसे गधा कोई रोड पे खड़ा है और उसको हॉर्न बजाया जाए, तो गधा प्रायः हटता नहीं है हॉर्न सुनने पर। तो गधे को हॉर्न कैसा लगेगा? गधे को हॉर्न कैसा लगेगा? बुरा। कुत्ता जानबूझ करके भागता है जब गाड़ी आती है उस समय में रोड क्रॉस करने के लिए, और उसको रोकने का प्रयास किया जाता है तो उसको कैसा लगता है? बुरा लगता है। कई बार हमें भी ऐसा ही फील होता है जब हमें कोई बात थोड़ी सी व्यक्तिगत बता दी जाए ना, इन्हीं बातों को थोड़ा सा व्यक्तिगत बोल दिया जाए ना, क्या सोता रहता है। अगर कोई बोल दे क्या सोता रहता है, तब देखो उसको कैसा लगता है। और जबकि ये विचारधारा किसकी है? ये उस भागवतम की है जिसको हम रोज सुनने आते हैं। ये भागवत केवल सुनने आते उन्हीं लोगों के लिए है या जो सुनने नहीं आते उनके लिए भी है? सोनू प्रभु, हाँ, दोनों के लिए है। ताली बजाइए सभी। दोनों के लिए है। लेकिन अच्छा किसको लगना चाहिए? इनकी ये बातें एटलीस्ट जो सुनने के लिए आता है उसको तो अच्छी लगनी चाहिए ना। जो सुनने नहीं आता, जैसे कुत्ते को अगर कोई ठीक बात समझाओ तो भौंकने लगता है। तो जो लोग सुनने के लिए आते हैं कम से कम उनको तो अच्छी लगनी चाहिए ना। क्योंकि हम स्वयं सुनने के लिए आते हैं या ये देखने के लिए आते हैं ये सुन रहा है कि नहीं, ये सुन रहा है कि नहीं, वो सुन रहा है कि नहीं। किसके लिए आते हैं हम यहाँ क्लास में बैठने के लिए? स्वयं के सुनने के लिए आते हैं ना। तो जब स्वयं के सुनने के लिए आते हैं तो हमें बुरा लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए। तो बुरा लगता नहीं, इसलिए शांति से सुनते हैं ना। कोई व्यक्ति को बुरा लगता तो एकदम क्रोध करने लगता, इसलिए सब लोग कैसे सुनते हैं? शांति से सुनते हैं। लेकिन कई बार बुरा लगता है तो यहाँ तो शांति से सुनते हैं, क्योंकि यहाँ तो दादागिरी चल नहीं पाती, बाहर जाकर की चर्चा करते हैं। देखा, आज मेरे ऊपर बातें बोली जा रही थी। जरूरी था क्लास में बोलना? लगे तो अकेले में बोल लेते। देखा, उसके ऊपर बातें बोली जा रही थी आज, तो बड़ी खुशी होती है। उसके ऊपर बोली जा रही थी और जब अपने ऊपर बोली जाती है तो धीरे धीरे गर्दन नीचे झुकती चली जाती है, नीचे झुकती चली जाती है। और कितना उड़ाएंगे हमारी, और कितना बोलेंगे हमारे ऊपर, और नीचे गाड़ देते हम गर्दन। सहन करना बहुत कठिन हो जाता है और बाहर जाकर के फिर विस्फोट होने लगता है। बाहर हो सकता है हम किसी को व्यक्त ना भी करें, लेकिन हृदय में तो हम सबके साथ है। पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा होता है। मैंने
मैंने तो ऐसा खूब अनुभव किया है अपने जीवन में, आज भी करता हूँ। भाषण तो यहाँ दे करके बहुत सहज है मेरे लिए, लेकिन जब गुरुजी भाषण देते हैं तब एकदम पीछे, कई सारे लोगों के पीछे, पीठ के पीछे गर्दन झुका करके बैठना पड़ता है कि कहीं महाराज को कोई हमारा कोई पास टाइम याद ना आ जाए और हमारी बात की चर्चा कहीं चालू ना हो जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि पास टाइम एक दूसरे के मैच कर जाते हैं। 4 लोगों के साथ एक जैसी घटना घटित हुई हो रहती है और महाराज किसी एक की बताते हैं और दूसरे को लगता है ये मेरी बताई जा रही है, तीसरे को लगता है ये मेरी भी बताई जा रही है, सबको ऐसा लगता है ये मेरे ऊपर ही आज की बात। अब इसमें महाराज का क्या दोष, वो पॉइंट आउट थोड़ी कर रहे हैं, प्राय जीवन ही लोगों का ऐसा बना हुआ है। इसलिए अगर व्यक्तिगत तौर से देखा जाए तो जो भागवत कह रहा है, इसी बात को अगर व्यक्तिगत बोल दिया जाए ना तो बहुत चुभेगी, लेकिन सामूहिक रूप से बोला जा रहा है, इसलिए हम पर्दा डाल करके अपने जीवन पर छुपा करके बैठ जाते हैं या किसी की पीठ का सहारा लेकर के बैठ जाते हैं। हमारा तो इसमें कुछ है ही नहीं रोल जैसे। लेकिन हम सबका रोल है, इसलिए ये भागवत हमारे लिए है, क्योंकि हम सब ऐसे ही हैं, नहीं तो ये भागवत हमें दी नहीं जाती इस तरह से। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई नहीं करता तो बहुत अच्छी बात है, उसको सावधान हो जाना चाहिए। कोई कहे मेरा तो ऐसा जीवन है ही नहीं, फिर मेरे लिए ये श्लोक का क्या औचित्य है? तुम्हारे लिए ये औचित्य है, तुम कभी ऐसे बन मत जाना गलती से। अगर तुम हो तो तुम इस विचारधारा के विपरीत हो, और अगर नहीं हो तो गलती से भी नहीं बनना ऐसा। तो भागवत की विचारधारा क्या है उसको प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने, ध्यान दें, रात्रि में सोने और तथा मैथुन करने और दिन में धन उपार्जन और उसे परिवार का भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। वर्तमान की हमारी सभ्यता ही ऐसी बन गई है। कुछ लोग तो इस सभ्यता को भी और आगे क्रॉस कर रहे हैं, मानव सभ्यता के इस सिद्धांत को भी पीछे छोड़ के मनुष्य शरीर में पोलर बियर की सभ्यता में घुसना चालू कर दिया लोगों ने। रात्रि को ही सोने नहीं, साथ में दिन में भी सोने में व्यतीत होना चालू। रात्रि को ही मैथुन नहीं, दिन में भी मैथुन चालू हो गया। दिन में ही धन उपार्जन नहीं, रात्रि में भी धन उपार्जन चालू। मेरा मित्र था, वो बेचारा सुबह में 2:30 बजे अचानक से नींद से खुलता था। वो रेमंड कंपनी थी, उसमें काम करने के लिए जाता था, तो उसका शिफ्ट चेंज होता रहता था, कोई सिस्टम ही नहीं था उसका, हर हफ्ते शिफ्ट चेंज होता था उसका। 2:30 बजे उठता था तो ऐसा लगता था आंखें लाल एकदम भूत की तरह, जैसे कोई पागल हो गया हो, और फटाफट भूत की तरह एकदम बाल फाल इधर बिखरे पड़े हैं। अब इतना जल्दी कैसे नहाएगा धोएगा? तुरंत हल्का सा मुंह धोता था, बालों में पानी भरता था, बस पानी भर के सेट करता था बालों को, फिर भागता था। और इतना अगर अकेला भागता था, सब लोग सोते रहते थे। और अगर उसको आश्रम में रख दिया जाए और उसको बोला जाए कि भाई 2:30 नहीं 4 बजे उठ करके तुम अकेले मंगल आरती उपस्थित हो जाओ, बाकी सबको सोते हुए छोड़ दो, कर पाएगा वो ऐसा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? हाँ, मुझे सोना है। क्यों सोना है?
ये सो रहा है, ये सो रहा है, ये सो रहा है, मेरे ही पीछे पड़े हाथ धो करके। उस समय हम एक दूसरे को देखेंगे, लेकिन धन कमाने को लेकर के हम ऐसे पागल हो जाते हैं कि कोई कमाने नहीं भी जा रहा हो ना, भक्तों के बीच में अगर कभी फंस जाएं और देखें ये लोग तो धन कमाने नहीं जाते, वहाँ भी हम ढूंढ लेते हैं कि हमें धन कमाना है, वहाँ भी हम मैथुन का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। ये मानव सभ्यता इस कार्य के लिए नहीं। मानव सभ्यता भागवत की विचार द्वारा आज के समय की जो सभ्यता है ये निंदित है। भागवतम इसकी निंदा करता है। हमारा जीवन अगर ऐसा है तो हम भागवत की विचारधारा के खिलाफ हैं। तो फिर ये मिली किस लिए है? मनुष्य शरीर क्या कार्य करने के लिए मिला है? बोले मनुष्य शरीर है क्या? आज प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये आत्मा और पदार्थ दोनों का सम्मिलित रूप है। शरीर पदार्थ से बना है, आत्मा आध्यात्मिक चित्त वस्तु से बनी है, सत चित्त आनंद से बनी हुई है। इन दोनों का मिला हुआ स्वरूप है। तो क्या करें फिर? बोले इतना ऊपर उठो, इतना ऊपर उठो। गीता में भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। आगे आगे कुछ श्लोक आप लोग भी याद कर लिया करो रोज के क्रम से अगर चाहो तो। दूसरे अध्याय का श्लोक है। भगवान कह रहे हैं 3 गुणों से जो संसार बना हुआ है, तुम तो मूलतः इन 3 गुणों से नहीं बने हुए हो। तुम इससे बाहर आने की चेष्टा करो, नैस्त्रैगुण्य होने की चेष्टा करो। इससे क्या होगा? तुम द्वंद्वों से बाहर हो जाओगे। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्व में स्थित हो जाओगे। उससे क्या होगा? निर्योगक्षेम आत्मवान। निर्द्वंद होकर के सत्व में स्थित होकर के निर्योगक्षेम, अर्थात योग माने प्राप्ति, योग माने किसी वस्तु के साथ जुड़ना। कोई वस्तु हमारे पास नहीं है, वो वस्तु हमें प्राप्त कैसे हो? ये क्या है? योग। निर्योग मतलब हमें किसी चीज की आकांक्षा नहीं है। क्षेम मतलब रक्षा, जो प्राप्त है उसकी हम क्या करना चाहते हैं? रक्षा करना चाहते हैं। निर्क्षेमम मतलब हमें रक्षा की कोई चिंता ना हो। निर्योग क्षेमम एक साथ कहा है, अर्थात निर्योग निर्क्षेम। और क्या बनो? आत्मवान। क्या बनो? आत्मवान। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये शरीर के साथ हम मिले हुए हैं, 3 गुणों के अंदर हम आज प्रकट हैं, 3 गुणों के द्वारा बद्ध हैं। इसको खोलो तो सही। त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। निर्द्वंदो, क्या करो? ये करो, वो करो, ऐसा सही है, वैसा सही है, त्याग करो, ग्रहण करो। बहुत सारी चीजों को लेकर के हम रात दिन द्वंद्व में पड़े रहते हैं। निर्द्वंदो क्यों? क्योंकि हम सत्व में स्थित नहीं, हम तमोगुण और रजोगुण में स्थित हैं। नित्य सत्वस्थ हो, नित्य सत्व में स्थित हो जाओ, उसी से तुम निर्योग और निर्क्षेमी बन पाओगे। और कैसे बन जाओगे? आत्मवान। जैसे आत्मवान का अर्थ क्या है? वान मतलब
मतलब किसी चीज का मालिक। तो दो चीजें होंगी, एक मालिक, एक चीज। जहां वान शब्द लगेगा, जैसे कहा जाए धनवान, वहां कितनी चीजें पाई जाएंगी? कौन कौन सी? एक धन और एक धन को रखने वाला मालिक, धन का ओनर। विद्यावान मतलब विद्या और विद्या को रखने वाला, अलग, वो अलग होगा ना। अब बोला जाए आत्मवान मतलब आत्मा अलग वस्तु, और आत्मवान मतलब आत्मा का ओनर। आत्मा का ओनर कौन होगा? शरीर का ओनर कौन है? आत्मा। संसार की जितनी भी वस्तुएं, उन सब का वास्तव में ओनर कौन है? आत्मा। बाकी जो कुछ भी है सब क्या है? पजेशंस हैं। एक पजेशन है, एक पजेसर है। चीजों को पजेस्ट करने वाला व्यक्ति पजेसर, और जो चीजें हैं वो पजेशंस हैं उसके। जैसे मकान को ओनर, तो मकान अलग वस्तु है, मकान को ओन करने वाला अलग वस्तु है। आज हम इतने नीचे गिर चुके हैं, इतने नीचे गिर चुके हैं कि आज हमने आत्मा को अपना तक नहीं माना है। स्वयं आत्मा की फीलिंग तो बहुत दूर की बात है। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम जैसे बाकी चीजों को एक पोजीशन के रूप में मानते हो, ऐसे ही काश तुम इस आत्मा को भी क्या मान लो? एक पोजीशन तो मान लो। जैसे मैं और मेरा, मेरा का अर्थ क्या है? मैं वो नहीं हूं, लेकिन मेरा उसमें लगेगा जो किसी वस्तु है जिसमें ममता है। मैं तो ओनर हो गया, मेरा जहां आ गया वो वस्तु की ओर इंगित करेगा, वस्तु को पॉइंट आउट करेगा। जहां भी माई शब्द होगा वहां दो चीजें होंगी, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। दिस इज माई बुक, मतलब बुक इज द ऑब्जेक्ट एंड आई एम द सब्जेक्ट, ओनर ऑफ द बुक। ऐसे ही हम यहां तक तो कह देते हैं, हाँ माई लेग्स, माई हैंड्स, माई बॉडी, माई माइंड, माई इंटेलिजेंस, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं कि माई सोल तक कह सकें। कभी इस लिस्ट में जो दुनिया भर की हमारे पास लिस्ट है, क्या उसमें कभी ऐसा कह पाते हैं कि दिस इज आई ऑल्सो पजेस द सोल, माई सोल? कभी कभी भक्ति मार्ग में आने के बाद भले कह दें मेरी आत्मा, जबकि वास्तव में क्या मेरी आत्मा है या मैं आत्मा हूं? जैसे मेरी चीजों को हम संरक्षण करने के लिए मेहनत करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि हाँ ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा मकान है, मेरा दुकान है, उसके लिए मेहनत करते हैं कि नहीं? उसके लिए ही धन उपार्जन किया जाता है ना। और मेरापन में इतना अटैचमेंट रहता है, इतना अटैचमेंट रहता है, कई बार आम लेकर के आते हैं और अगर औलाद खाती है तो ऐसा लगता है मैं ही आम खा रहा हूं। मेरे को ना मिले चलेगा, लेकिन औलाद, बीवी, बच्चे, उन सबको मिलना चाहिए। उनके भरण पोषण की चिंता सताती है, जबकि सबसे नजदीक में मेरा जो है वो क्या है? सबसे नजदीक में मेरा क्या है? अगर मेरापन के हुई अगर कंसीडर किया जाए तो सबसे नजदीक में मेरापन आत्मा ही है। जबकि आत्मा वास्तव में क्या है?
वास्तव में क्या है? मैं स्वयं। आत्मा वास्तव में क्या है? मैं स्वयं। अभी हमने मैं स्वयं में किसको मान रखा है? शरीर को। मैं स्वयं में किसको मान रखा है? शरीर को। मैं स्वयं में हमने किसको मान रखा है? शरीर के अंदर इंद्रियों को। इसलिए जब मैं स्वयं में इंद्रिय और शरीर है तो तृप्ति की चिंता किस वस्तु को लेकर के होगी? सबसे पहले स्वयं की चिंता होगी, शरीर को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के। इंद्रियां तृप्त कैसे हों? हाँ। और फिर आगे चल करके मैं स्वयं से मेरा जब आगे बढ़ता है तो फिर उनकी भी तृप्ति की चिंता सताएगी। और जब वो तृप्त होंगे तो वो मेरा कहां से आया? वो मेरा कहां से आया? मैं से ही रिलेटेड है ना, इसलिए मैं से ही निकला ना। तो मैं से निकला तो वो मेरा है क्या? जो मैं से निकला मेरा, दैट इज नथिंग बट द एक्सटेंडेड आईनेस। मेरा क्या है? मैं का विस्तार है। जो कुछ भी मेरा के रूप में हम देख रहे हैं, ये मेरा वास्तव में क्या है? मैं का विस्तार है। इसलिए उसकी भी तृप्ति की हमें क्या सताएगी? चिंता सताएगी। इसलिए जहां जहां तक मेरा फैला हुआ है और गलती से हमने शरीर को मैं मान लिया है, इंद्रियों को मैं मान लिया है, इसलिए मैं और मेरा को लेकर के योगक्षेम की चिंता सताएगी। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आयुष कह रहा है समझ में आ रहा है। मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया। भगवान कह रहे हैं, अरे मूर्ख जीव, तुम पहले आत्मा हो इतना नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि तुम 3 गुणों में इतने नीचे डूब चुके हो। तुम आत्मवान ही समझ लो अपने आप को। आत्मा को एक मेरा की लिस्ट में जोड़ दो, और उस मेरा की लिस्ट में सबसे नजदीक की शुरुआत तुम्हारी इसी आत्मा से होती है। इसलिए इसके पोषण की चिंता करो। और अगर थोड़ा सा विचार किया जाए तो उस आत्मा की सत्ता से जो शरीर चलता है, मेरा सबसे नजदीक मतलब जो हमारी सबसे ज्यादा चिंता करे, उसी को तो हम अपना मानेंगे ना। तो उसमें सबसे ज्यादा हमारे जीवन का आधार क्या है जो हमें चलाता है? बोले वो आत्मा है। आत्मा की सत्ता से शरीर चलता है, आत्मा की सत्ता से मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, संसार में सब कुछ किसकी सत्ता से चलता है? आत्मा की सत्ता से चलता है। तो आत्मा क्या हुआ? मेरा भी अगर माने तो सबसे नजदीक में मेरा क्या हुआ? आत्मा। तो सबसे पहले चिंता किसकी करनी चाहिए? आत्मा की। लेकिन उस आत्मा की भी सत्ता कौन है? उस आत्मा की भी आत्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा। इसलिए उस समय अगर मेरा का दृष्टिकोण शुरुआत करें तो फिर और मेरापन सबसे नजदीक किसके प्रति लागू होगा? किसके प्रति लागू होगा? उस आत्मा को भी सामर्थ्य देने वाले कौन है? श्री कृष्ण। तो उन श्री कृष्ण की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले करनी चाहिए, सबसे आखिरी में करनी चाहिए? सबसे पहले करनी चाहिए। लेकिन हमारा चित्त इतना गंदा है, क्योंकि चित्त कैसा है? एक दर्पण की तरह है। चित्त कैसा है? एक दर्पण की तरह है। महाप्रभु ने कहा, चेतो
दर्पण, ये चित्त क्या है? एक दर्पण है। अब दर्पण में कोई व्यक्ति अगर चेहरा देखना चाहता है तो सबसे नजदीक वस्तु जो होगी उसका चेहरा दिखेगा या सबसे दूर वस्तु जो होगी उसका चेहरा दिखेगा? सबसे नजदीक। यहाँ शीशा रखा और 1 किलोमीटर दूर से कोई चेहरा देखने के लिए खड़ा है, उसको चेहरा दिखेगा अपना? और जो नजदीक है सबसे देखेगा। तो सबसे नजदीक में कौन है अभी इस चित्त के? सबसे नजदीक कौन है? आत्मा या परमात्मा? आत्मा की भी आत्मा कौन है? सबसे नजदीक वाला मेरा कौन है? श्री कृष्ण। तो सबसे पहला इस चित्त में कौन दिखना चाहिए? कृष्ण। लेकिन हमारे चित्त में सबसे पहले कौन दिखता है? सोना, खाना, मैथुन करना, ये चित्त में हर समय दिखता है। और कोई अगर इन चीजों में निपुण होता है तो बोलते हाँ, ही इज ए सेल्फ कॉन्शियस पर्सन। उसको क्या माना जाता है? सेल्फ कॉन्शियस पर्सन। बोले कॉन्शियस है, देखो धन कमाता है, देखो समय पर अपना सोने का ध्यान रखता है, देखो संतान पैदा कर रहा है, कितना कॉन्शियस होकर के आगे बढ़ रहा है, कदम कदम पर कॉन्शियस है। और अपनी कॉन्शियसनेस को दर्शाता है कि मैंने जो काम किया ना, जो कुछ भी कर रहा हूं मैं ऐसे थोड़ी कर रहा हूं, प्रॉपर रीजन है इसके पीछे, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। जैसे लालू को एक बार प्रश्न किया गया कि भारतवर्ष में इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, आपने 9 बच्चे पैदा कर दिए, आप तो लीडर हैं देश के, आपके 9 बच्चे हैं, ऐसा तो आपको शोभा नहीं देता। बोले नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो क्या मतलब? बोले जब मेरी संतानें, जब हम पारिवारिक जीवन जी रहे थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी और फैमिली प्लानिंग कांग्रेस ने दिया और मैं विपक्ष में था, तो मैं फैमिली प्लानिंग को कैसे स्वीकार करता? इसलिए मैंने जानबूझ के 9 बच्चे पैदा किए। तो बोले मैं कॉन्शियस था इस विषय में, इनके खिलाफ काम करना है मेरे को बस। तो हम लोग कई बार अपना उल्लू सीधा करने के लिए बहुत कॉन्शियसली ऐसे ऐसे स्टेटमेंट सामने रखते हैं, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप नहीं समझ सकते, आपको नहीं समझ आएगा, मैं बताता हूँ आपको इसके पीछे रहस्य क्या है। और ऐसे लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है। दे आर कंसीडरिंग देमसेल्व्स दैट दे आर द सेल्फ कॉन्शियस, और वो सेल्फ कॉन्शियस मतलब ऐसा लगता है सेल्फ रियलाइज्ड हैं, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन इज समथिंग डिफरेंट एंड सेल्फ कॉन्शियस इज समथिंग डिफरेंट। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स रियलाइजेशन ऑफ द सोल। हम आत्मा हैं, आत्मा की भी आत्मा श्री कृष्ण है, इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स रियली कृष्णा कॉन्शियस। सेल्फ ऑफ द सेल्फ इज कृष्णा। उस आत्मा की भी आत्मा कौन है? कृष्णा। अगर हम रियली में सेल्फ रियलाइज्ड हैं तो हम क्या होंगे? कृष्णा कॉन्शियस होंगे। ना कि आज हम शरीर कॉन्शियस हैं और स्वयं को क्या कहते हैं? वी आर सेल्फ कॉन्शियस। सो कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियस इज नॉट द सेल्फ रियलाइजेशन,
If we are really the self-conscious, then we will be surely Krishna conscious. अगर हम वास्तव में ही सेल्फ कॉन्शियस हैं तो हम क्या होंगे? कृष्णा कॉन्शियस। अपना भला चाहने वाले, अपनी चिंता करने वाले अगर हम वास्तव में हैं तो हम क्या होंगे? कृष्णा कॉन्शियस होंगे। ये नहीं मैं मंगल आरती इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा पीठ में दर्द हो रहा था, मेरा सर्वाइकल की समस्या थी, मेरे को ऐसा था, इसलिए मैं क्या कर रहा था? समाधान के रूप में मैं रेस्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्शियस हूं अपने बारे में, अपना भला चाहता हूं। क्या वो वास्तव में भला चाह रहा है? प्रभुपाद जी कह रहे अगर कोई बीमार है और इतना बीमार है कि वो खड़ा होकर के चल नहीं सकता तो भी उसको क्राउलिंग करके मंगल आरती पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंगल आरती में वो कैसा बना सकता है अपने आप को? कृष्णा कॉन्शियस बना सकता है। आप इस कमर को बहुत लंबे समय तक बचा करके रख भी नहीं सकते, एक न एक दिन तो इसको दर्द करना ही है। और आप सोचो कि रेस्ट करने से आपका दर्द नहीं होगा, भूल जाओ इसको। एक न एक दिन ऐसा दर्द होगा कि आप इससे कभी निकल ही नहीं पाओगे। लेकिन शुरुआत में हमने इस दर्द को इतना महत्व दिया कि कृष्णा कॉन्शियस को भी महत्व नहीं दिया। परिणाम में क्या होगा? हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए और उसके अभाव में हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं बना पाए अपने आप को, तो अंतिम अवस्था में उस दर्द से जूझना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। और अगर हम बाई चांस अभी का थोड़ा सा दर्द सहते हुए यदि हमने अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस बना लिया तो आगे चल करके हम बॉडी कॉन्शियस नहीं रहेंगे, हमारी भक्ति पक जाएगी। और जब बॉडी कॉन्शियस होंगे ही नहीं तो बॉडी का दर्द सताएगा नहीं, फिर शरीर की कोई भी समस्या हमें कष्ट नहीं। ये कितना प्रैक्टिकल सिद्धांत है। वैसे हम पढ़े लिखे इतने ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, कोई बीटेक, कोई एमटेक, कोई एमएससी, कोई एमफिल, कोई पीएचडी, कोई एमबीबीएस, कोई एमडी, दुनिया भर की पढ़ाई पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी अंतर्मुख होकर के भागवतम का ये छोटा सा सिद्धांत जिसको समझने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। प्रभुपाद जी कहते थे येट दिस फिलोसफी इज सो सिंपल इवन ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड दिस फिलोसफी। इतनी सी बात को समझाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, एक बालक को भी ये बात लॉजिकली समझाई जा सकती है। लेकिन हम जीव कहाँ समझ पाते हैं। हम सभी को अगर कोई समझाने भी चले ना तो ऐसी स्थिति होती है जैसे गधे को हॉर्न बजाने जैसी। अरे तू साइड से निकल जाना, क्यों हॉर्न बजा रहा है? तेरे को ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस बनना है तो तू जा मंगल आरती करने के लिए, जरूरी है मेरे को उठाते हुए जाना? हाँ। अरे तुम जाओ, तुम तुम्हारा भला करना चाहते हो, अच्छी बात है, मुझे तो सोने दो। लाइट जला के तिलक जला लगा रहे हो, मोबाइल की लाइट से नहीं लगा सकते? मेरी नींद खराब करती फालतू में। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अपनी आप भक्ति में जिसकी इच्छा वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये हमारी निपट मूर्खता है। इसलिए प्रभुपाद जी इस बात को भागवत के द्वारा समझा रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति भेड़ चाल जैसी है। सारा संसार पैसे के पीछे एकदम अंधा है, एकदम अंधा है। सारा संसार मैथुन के पीछे एकदम अंधा है, पागल है सभी। एक कुत्ता भी पागल है, एक चनूना भी पागल है जो नाली का कीड़ा है, एक कबूतर भी पागल है, एक सूअर भी पागल है, ऐसी एक मनुष्य भी पागल है। तो भाई क्यों मनुष्य शरीर लिया था? प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्टता के साथ कह रहे हैं कि भाई ये जो मनुष्य जीवन है, इसमें जो कर्मी लोग हैं, कौन लोग? जो कर्मी लोग हैं, जो अत्यधिक आसक्त हैं,
आत्म तत्व को नहीं जानते और केवल भौतिक तत्व से ही संबंधित है। हमारा जीवन किससे बना है? पदार्थ और आत्मा के संयोग से बना है। तुम धीरे धीरे पदार्थ को इग्नोर नहीं कर सकते, तो आत्मा को स्वीकार करना तो सीखो। नैस्त्रैगुण्य होते हुए आत्मवान तो बनो। लेकिन कुछ लोग इस स्थिति तक जाना ही नहीं चाहते। इसको समझने के लिए तो शास्त्र का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी तो ये बात समझ में आएगी ना। लेकिन उनको लौकिकी श्रद्धा इतनी प्रबल है, जैसा सब करेंगे वैसा हम करेंगे। भागवत क्या कह रहा है उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। शास्त्र क्या कह रहा है इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं चाहिए। भौतिकवादी किसको कहते हैं? जो पदार्थ को ही अपना स्वरूप मानता है। जो पदार्थ को ही क्या मानता है? अपना स्वरूप मानता है। वो क्या करेगा? बोले भौतिकवादी। अब भौतिकवादी मतलब अध्यात्मवादी अगर थोड़ा भी मानता हो तो प्योर भौतिकवादी थोड़ी कहेंगे उसको। एक होते हैं प्योर अध्यात्मवादी, एक होते हैं मिक्स। जो प्योर अध्यात्मवादी होते हैं वो हो गए शुद्ध भक्त, और जो प्योर भौतिकतावादी हैं वो हो गए अभक्त। और जो थोड़ा सा भौतिकवाद है, थोड़ी सी आध्यात्मिकता है, वो कौन से कहलाएंगे? मिश्रित भक्त। कौन से कहलाएंगे? मिश्रित भक्त या सकाम भक्त। क्या कहलाएंगे? सकाम भक्त या मिश्रित भक्त। जैसे देवता लोग हैं, ये कैसे भक्त हैं? कैसे भक्त हैं? शुद्ध भक्त हैं भगवान के या सकाम भक्त हैं? देवता लोग सकाम भक्त हैं। कैसे भक्त हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की शरण, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की शरण पे जाते हैं। तो भगवान उनको दर्शन देते हैं कि नहीं देते? भगवान उनको दर्शन दे देते हैं। वामन अवतार आदि लेकर के उनके पास आ जाते हैं, उनके छोटे भाई बन जाते हैं। हमें भगवान दर्शन देते हैं। हम उनके कंपैरिजन में सकाम बड़े वाले हैं या छोटे वाले हैं? सकाम ज्यादा है कुछ ज्यादा ही सकाम है, आध्यात्मिकता बहुत कम है। वो संसारी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं भगवान से। उस इच्छा में भी भगवान के प्लान में तो है कम से कम। सृष्टि में वो जो एग्जीक्यूशन करते हैं संसारी वस्तुओं को पाकर के, वो अकॉर्डिंग टू प्लान होता है। हम लोगों की जो क्रियाएं वो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत भी नहीं होती, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा नहीं है, भौतिक स्तर पे भी नहीं है। इसलिए भगवान हमारी सहायता करने के लिए दर्शन नहीं देते। और अगर कोई निष्काम भक्त बन जाए, शुद्ध भक्त बन जाए, तो भगवान उसे दर्शन देंगे या उसके आगे पीछे घूमेंगे? उसके आगे पीछे घूमेंगे। और हमारा भ्रम देखो, कोई व्यक्ति हमसे अरे तुरे कह करके बात करता है तो बोलते देखो वैष्णव अपराध कर दिया इसने। देखा, एटिकेट्स नहीं है इसमें, वैष्णव एटिकेट्स नहीं है। मतलब जब हमारे प्रति कोई व्यवहार करे तो हम सारा कंसेप्ट एकदम जागृत हो जाता है कि इसके अंदर कौन से एटिकेट नहीं है, क्योंकि ये किसके प्रति व्यवहार कर रहा है? हमारे प्रति। और हम कौन है? वैष्णव। हम कौन है? वैष्णव। और ये व्यवहार ठीक नहीं कर रहा है तो इसके अंदर क्या नहीं है? वैष्णव एटिकेट नहीं है। वैष्णव उसको कहते हैं जो केवल और केवल विष्णु को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, कृष्ण को ही केवल लक्ष्य बनाता है। क्या कहलाएगा? वैष्णव। जो शिवजी को जीवन का लक्ष्य बना के चलता है उसको क्या कहते हैं? शैव। जो माता दुर्गा को अपना जीवन का लक्ष्य बना करके चलता है उसको क्या कहते हैं? शाक्त। और जो भौतिक वस्तुओं को अपना जीवन लक्ष्य बना करके चलता है उसको क्या कहते हैं? कर्मी, भौतिकवादी। क्या कहते हैं? भौतिकवादी। तो
भौतिकवादी के क्या लक्षण है? अब थर्मामीटर डालना सीखें हम, आप डाल पाओ तो अच्छी बात है, मैं अपने अंदर डाल के बताता हूँ। अभी देख लेते हैं थर्मामीटर के यहाँ पर पॉइंट कौन कौन से दिए हैं, आंकड़े क्या हैं यहाँ पर थर्मामीटर के। तो कह रहे हैं जो लोग अत्यधिक भौतिकवादी हैं, कैसे हैं? अत्यधिक। देवता लोग इतने भौतिकवादी नहीं हैं। जो लोग अत्यधिक भौतिकवादी हैं वे इस ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं। अब देखो वैदिक ज्ञान क्या कहता है? वैदिक ज्ञान कहता है कि वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की ओर दिशा में प्रेरित करती है। कैसे हम आत्मा को इस भौतिक शरीर से ऊपर उठाएं? राजा राम प्रभु, हमारी वैदिक जो सभ्यता है ये किस ओर प्रेरित करती है हमें? नहीं, भौतिक पदार्थ के संदूषण से आत्मा की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। तो हम आत्मवान बनने के लिए कह रही है ना सारी वैदिक जो लिटरेचर है। और आगे क्या कह रहे हैं? इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकवादी हैं वे इस ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। अब हम थर्मामीटर पर इस पे देखें ब्लिंक कर रहा है कि नहीं हमारे अंदर, कि टेम्परेचर हमारा इस जगह पे पहुंचा कि नहीं, तो पता चलेगा। जैसे मैं अपने अंदर झांक करके देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बस भगवा कपड़ा पहन करके भी मेरे दिमाग में रात दिन यही घूमता है, पैसा कहाँ से आए, पैसा कहाँ से आए। आर्थिक विकास। ऐसे भौतिकवादी लोग क्या कहलाते हैं? कर्मी कहलाते हैं। जब मैं कर्मी हूं तो मेरा क्या अधिकार है भाई किसी को बोलने का कि मैं वैष्णव है? तुम्हारे अंदर वैष्णव एटिकेट नहीं। आगे कह रहे हैं और उन्हें नियंत्रित आर्थिक विकास या यौन आचार के लिए स्त्री संगति की छूट दी जाती। ठीक है, तुम जाओ पैसा कमाओ, जाओ तुम विवाह आदि करो। जो लोग कर्मियों से श्रेष्ठ हैं जैसे ज्ञानी, योगी तथा भक्त, एक तो धन और धन के साथ साथ यौन आचार। बोले जो लोग ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं और भक्त भी हैं उनके लिए यौन आचार सर्वथा वर्जित है। सर्वथा क्या है? वर्जित है। अब वर्जित ऐसा लग रहा है कि क्या उनके साथ जबरदस्ती अत्याचार किया जा रहा है उनके ऊपर? उनकी तृप्ति की कोई चिंता नहीं रखी जा रही है? नहीं, उनका हृदय ऐसा होगा कि उनसे ऐसा संभव ही नहीं होगा। जो व्यक्ति इस स्तर के कंसेप्ट पर उठ गया है उससे ऐसा भोग संभव हो ही नहीं सकता। विशेष रूप से हो सकता है योगी गिर भी जाए कभी, हो सकता है ज्ञानी कभी गिर भी जाए, विस्मृति हो जाए अजामिल की तरह, लेकिन एक भक्त तो कभी भी नहीं गिर सकता, कभी नहीं गिर सकता, संभव ही नहीं है। चाहे फिर अप्सराओं की शिरोमणि उर्वशी ही उसको क्यों न आकर्षित करे। अर्जुन ऐसे भक्त हैं और अर्जुन के सामने उर्वशी ने प्रस्ताव रखा और उन्होंने उनको माँ कह करके संबोधित कर दिया। हम
तो सिर्फ मुंह से माता जी भले कह लें, हृदय में वो स्थिति हम तो नहीं कह पाऊंगा। मैं अगर कहूँ तो मैं मुंह से भले माता जी कह पाता हूँ, लेकिन हृदय में लालसाएं हैं, हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सब भरा पड़ा है। अपने आप ही ईर्ष्या रहेगी। क्यों? ये जड़ है ना, अंदर जो उखड़ी नहीं अभी तक वासना की। इसलिए मैं सोचूं, अब अपेक्षा करूं कि मेरे साथ भगवान प्रहलाद महाराज जैसा व्यवहार करें, तो भगवान मेरे साथ प्रहलाद जैसा कैसे व्यवहार कर सकते? कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एक एक बात प्रभुपाद जी की एकदम सोने की तरह एकदम खनखनाती हुई है। प्रभुपाद जी कहते हैं, वाई एवरीबडी इज आफ्टर मी। प्रभुपाद जी कहते हैं, बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ। हर व्यक्ति प्रभुपाद जी की ओर पागल था, ऐसा आकर्षण था, क्योंकि प्रभुपाद जी कृष्ण के प्रति आकर्षित थे। प्रभुपाद जी शरीर की जो सुख है, जो भक्त बन गया, क्या वो इस सुख में गिरा पाएगा अपने आप को? जिसके बारे में ऋषभदेव भगवान कह रहे, नायम देह देह भाजा निर्लोके कष्टान कामान अरहताम बिड़ भुजाम। ये अरे ये तो मल भोजी कुकर शुकर के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। इसको लेकर के तो अपने आप नेचुरली घृणा आनी चाहिए व्यक्ति को। एक सुअर को मल खाने में घृणा नहीं आ सकती, लेकिन इंसान को तो आनी चाहिए ना। बोले ये विषय मल सदृश ही है। इसलिए यमुनाचार्य कहते हैं, जब भी मेरे दिमाग में कभी स्त्री भोग का विचार अगर आ भी जाए, तो मेरे होठ घृणा से सिकुड़ जाते हैं और मुझे थूकने की इच्छा होती है, मुझे थूकने की इच्छा होती है। एक भक्त नेचुरली ऐसा बन जाता है। अब देखो, भाषण तो देने के लिए हम सभी भाषण देते हैं, लेकिन हमारे हृदय में ऐसा है कि नहीं है, वो हमारी हाव भाव से भी प्रकट होगा। जैसे हृदय में हमारे कृष्ण प्रेम है, तो कृष्ण प्रेम की जब हम चर्चा करते हैं, तो कृष्ण प्रेम में हम बहने चाहिए, किसी घटना को लेकर के बहने चाहिए। जैसे महाराज कुलशेखर है, उन्होंने सुना, अच्छा जानकी जी का हरण हो गया, सेना तैयार की जाए। तुरंत सेना तैयार करनी पड़ी और वो सेना को लेकर के चल पड़े। क्या स्तर है उनका। तब जैसे महाराज कभी कथा करते हैं और जब कृष्ण की चर्चा आती है या भगवान के भक्तों का कृष्ण के प्रति आदान प्रदान आता है, तो उनको आंसू के लिए बहुत ज्यादा आंखें मीड़नी नहीं पड़ती, विक्स वगैरह नहीं लगानी पड़ती जैसे एक्टर लोग लगाते हैं। नेचुरली उनकी आंखों से अपने आप ही अश्रुपात होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण प्रेम का हृदय में धारण करके बैठे हुए। अब मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है, तो मेरे हृदय में दूसरा होगा ही ना। दूसरा क्या होगा? काम। काम क्या है? कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। अगर मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम है, तो मुझे काम कैसा नजर आएगा? कैसा नजर आएगा? नहीं, मेरे हृदय में यदि कृष्ण प्रेम है, तो काम मुझे कैसा नजर आएगा? विकृत। कैसा नजर आएगा? विकृत। क्योंकि काम क्या है? कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। अब कृष्ण प्रेम हृदय में होगा तो ही काम कैसा नजर आएगा? विकृत। जैसे अगर मैं इंसान होऊंगा तो मुझे मल कैसा नजर आएगा? विकृत नजर आएगा या सुंदर नजर आएगा? विकृत नजर आएगा, घृणा युक्त नजर आएगा। विकृत वस्तु से क्या होगी? घृणा होगी। इसलिए मेरा हृदय जब भी
अगर कृष्ण प्रेम से पूरित है तो कृष्ण चर्चा जैसे ही हृदय में आएगी तो हृदय बहने लगेगा कि नहीं, आनंद आने लगेगा कि नहीं, अश्रुपात होने लगेगा कि नहीं, अपने आप होगा। और जब भी अगर ऐसे हृदय में काम का विचार अगर आएगा किसी व्यक्तित्व को देख करके या किसी घटना को देख करके, तो काम को देख करके फिर कैसा होने लगेगा, कैसा होगा, घृणा होगी। काम को देख करके कैसी होगी, घृणा होगी। और ये मैंने महाराज के अंदर दोनों ही देखे। और जब भी उनको किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा पता चलता है ये ऐसा दुष्कर्म करा, गंदा आदमी था, मैं तो मुंह बना रहा हूं अंदर हृदय नहीं है, लेकिन महाराज को मैंने देखा है वो एकदम इतनी गंदगी, इतनी, ये सबसे बड़ी गंदगी यही है। वो उसी भाव मुद्रा को चखते हैं, अनुभव करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई स्त्री से घृणा करे, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई पुरुष से घृणा करे। आत्मा की दृष्टि से जब देखा जाए तो कुत्ते से भी महाराज युधिष्ठिर प्रेम करते हैं। इसलिए घृणा किसी से नहीं, लेकिन जैसे जब अर्जुन के सामने उर्वशी ने प्रस्ताव रखा तो अर्जुन ने उर्वशी से घृणा किया क्या? नहीं, उल्टा क्या किया? सम्मान दिया, माँ बना लिया। ये नहीं सोचा अरे ये इस भाव से आ रही, मैं इसको माँ कैसे बनाऊं, इसका भाव तो बड़ा गंदा है, इतने गंदे भाव से मेरे पास आई है, अब मैं इसको माँ बना सकता हूं क्या? नहीं, वो आत्मा के स्तर से देख रहे हैं। ऐसा होना कोई चुटकी बजाने का खेल है, ऐसे नहीं हो सकता। मयि आसक्त मनो ये माम मयि बुद्धिम निवेशयः, जिसका मन, जिसका बुद्धि पूरी तरह से निवेशित हो चुका है उसका व्यवहार ऐसा होगा, और जिसका नहीं निवेश हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। गीता में 12वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं जो रात दिन मन का जिसका नहीं लग पा रहा है, रात दिन जिसकी बुद्धि इस क्षेत्र में नहीं लगी हुई है, उसका मन बुद्धि काम विकार में लगा हुआ है। अगर रात को 4 मूवी देखने के लिए दे दी जाए तो आदमी सारी रात जागरण कर ले, लेकिन अगर एकादशी को जागरण करने के लिए कहा जाए तो प्राण निकल जाएंगे, बीमार हो जाएगा। लेकिन वैष्णव जन एकादशी को बड़े उत्साह के साथ जागरण कर लेते हैं, कीर्तन गाते हुए जागरण कर लेते, कथा करते हुए जागरण कर लेते। क्यों? उनके अंदर वो भाव है और रेगुलर करते हैं। हमसे तो एकाद एकादशी हो जाए तो 15 एकादशी गायब, बोले बहुत हो गया। नाटक ज्यादा दिन नहीं चल सकता ना, एक आध दिन नाटक दिखा करके अपने आप को घोषणा कर सकते हैं कि हम बहुत बड़े वैष्णव हैं, दूसरी एकादशी में नाटक फेल हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। 2-4 एकादशी भी करवाओ तो उसके बाद फिर खत्म। फिर बाद में क्या कहते हैं, हमने बहुत निर्जला एकादशी रह लिया, हमने अब बहुत जागरण कर चुके हैं, अब हम इससे क्या हो गए, ऊपर उठ गए। और कुछ लोग क्या कहेंगे, नहीं अब आपको करने की क्या जरूरत है, आपने तो बहुत कर लिया। लेकिन जो भक्त होगा उसको करना पड़ता नहीं है भाई, उसका अपने आप ही सब चीजें होती हैं। वो बहाना नहीं ढूंढता, हाँ यार तूने बोल दिया, हाँ मैंने बहुत कर लिया पहले ही,
अब तुम बोल रहे हो अच्छी बात है, अब ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, नहीं तो सृष्टि का क्रम बदल सकता है, कुछ उथल पुथल हो सकती है, इसलिए छोड़ो, तुम्हारे कहने को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। प्रभुपाद जी ने एक दिन गलती से एकादशी के दिन बेसन का लड्डू खा लिया था। दूसरे दिन प्रभुपाद जी ने व्रत रखा। ये नहीं आपने तो बहुत व्रत कर लिया, अब आपको क्या जरूरत है। जैसे कोई कहे आप तो भक्त बन गए, अगर आपको भागवत में बैठने की अब क्या जरूरत है, आपको गीता क्लास में बैठने की क्या जरूरत है। नहीं, अगर कोई भक्त बन गया है तो वो तो कभी रह ही नहीं सकता बिना बैठे। भक्त नहीं बना, हो सकता है उसको जबरदस्ती बैठना पड़ रहा हो, लेकिन जो भक्त बन गया है वो तो इसके बिना रह ही नहीं सकता। ये जो मनुष्य शरीर हमारे पास है, इसको हमें विकृतता को समझने के लिए है कि काम कितना विकृत है, प्रेम कितना शुद्ध स्वरूप है। इस काम से मुक्त होकर के हम अपने आप को अगर योगी मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं या भक्त मानते हैं, सर्वथा इससे वर्जित होना पड़ेगा। इससे संबंधित जो कामनाएं हैं उनका भी हमें त्याग करना पड़ेगा। केवल यौन ही काम के अंदर नहीं आता। शरीर के स्तर पर जो हमारा पारिवारिक पोषण की जो व्यवस्था है, क्या इसके रख रखाव के लिए पैसा इकट्ठा करना है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है, ये व्यवस्थाएं पूरा एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन ही कहलाएगा। और उसके लिए जो कुछ भी किया जा रहा है वो कर्मी को शोभा दे सकता है, उसको छूट दी जाती है, जा तेरे को मरना है तो मरे, ऐसे क्या कर सकते हैं। जैसे सुअर को आपको छूट देनी पड़ेगी कि तू यार मल खाना ही चाह रहा है तो खा, क्योंकि तो सुअर है, क्या कर सकते हैं। तो ये शरीर मनुष्य शरीर के रूप में हमें प्राप्त है। इसको शुकर कुकर की तरह व्यतीत करके कर्मी के जीवन में अपने जीवन को नहीं बिताना चाहिए। विशेष रूप से उस व्यक्ति का भाग्य बड़ा विशेष है जिसको मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर में भी अगर भक्तों का संग मिल जाए, और वो भक्तों के संग का तो कितना बड़ा सौभाग्य है। और भक्तों के संग में भी ऐसा सौभाग्यशाली भक्तों का संग मिले जहाँ हरि चर्चा भी होती हो, जहाँ गीता भागवत की चर्चा भी होती हो। उस चर्चा में बैठने उठने वाला व्यक्ति भी यदि यौनाचार और धन का शिकार हो जाए, ऐसा व्यक्ति भी अगर धन संग्रही बनाना चाहता है अपने आप को और यौनाचार में डूबना चाहता है, बोले उससे बड़ा अभागा दुनिया में और कोई भी नहीं है। ही इज कॉल्ड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बोले सुकरों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए नहीं व्यतीत करना चाहिए। यह भौतिक जीवन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए है। और आगे कह रहे हैं किस तरह लोग मनुष्य जीवन रूपी वरदान को मूर्खता पूर्वक नष्ट कर देते हैं। ये मनुष्य शरीर क्या है, क्या है, एक वरदान है, लेकिन हमें अकल नहीं है। वरदान कोई भी नहीं दे सकता, वरदान के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। कोई भी वरदान पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत रिस्क उठाना पड़ता है। महाराज युधिष्ठिर आमने सामने सेनाएं खड़ी हो गई और रथ से नीचे उतर करके जा रहे हैं वरदान पाने के लिए। उस समय कोई चाहता तो उनके ऊपर आक्रमण भी कर सकता था, मृत्यु हुई हो सकती थी उनकी। और पितामह भीष्म के पास गए, और जैसे ही गए पितामह भीष्म बड़े प्रसन्न हुए। बोले बेटा युधिष्ठिर, अगर तुम नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, तुम आ गए हो तो अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ विजयश्री का, विजयी भाव। तो उस विजयी भाव के आशीर्वाद के लिए उनको कितना बड़ा रिस्क उठाना पड़ा, मौत को गले लगाने जैसा कार्य था वो। कितनी निंदा सहनी करनी पड़ी। सारे के सारे शुरुआत में तो थू थू करने लगे, दुर्योधन शकुनी आदि कर, देखो युधिष्ठिर कायर, लगता है संधि की भीख मांगने के लिए आ रहा है।
ये देखो रथ से नीचे उतर के, जबकि रथ से नीचे उतरना युद्ध के समय में अशुभ माना जाता है, लेकिन वरदान प्राप्ति के लिए, आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए उन्होंने कितना बड़ा रिस्क उठाया। इसलिए ये मनुष्य शरीर जो प्राप्त है हमें, न जाने हमने इसके लिए कितने पापड़ बेले, और इस वरदान से हम दूसरा वरदान भी प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति का वरदान। उसके लिए भी हमें काफी थूथू सहनी पड़ सकती है। ये देखो, ये तो नपुंसक था इसलिए शादी ब्याह नहीं किया, और देखो खोपड़ी मुड़ा करके बाबा जी बन गया। ये देखो, ये तो एकदम अनपढ़ था, अंगूठा छाप था, इसलिए इस मार्ग में आ गया। हम देहरादून में थे तो जन्माष्टमी के कार्यक्रम में एक लड़की आई थी, तो वो आश्रम पे भी आ गई। तो आश्रम पे आ गई तो उसको पता नहीं था हमने क्या पढ़ाई लिखाई किया है, तो उसको पता चला। तो ऐसे हम बैठे हुए थे तो मैंने, वो अपनी पढ़ाई के बारे में बता रही थी, हॉस्टल लाइफ कैसी होती है आजकल की। तो हम भी उसको बता रहे थे कि हाँ हम भी हॉस्टल में रहे। तो बोले आपने क्या पढ़ाई किया? बोले हमने भी ऐसे छोटा मोटा एमटेक कर लिया है। तो फिर वो थोड़ी सी सावधान हो गई, और फिर वो पूछती है फिर आपको कहीं नौकरी नहीं मिली क्या? सीधा स्टेटमेंट था, फिर आपको कहीं नौकरी नहीं मिली क्या? मैं समझ गया, मतलब तेरा प्रश्न करना गलत नहीं है क्योंकि दुनिया ऐसा कहती है, तुम सर मुड़ा करके बाबा जी बन गए, लगता है नौकरी चाकरी मिली नहीं, धन कमाने की सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए यहाँ आकर के बाबा जी बन गए। तो भैया भक्ति का वरदान पाने के लिए तो काफी थूथू सहनी पड़ेगी। छोटे छोटे बच्चे जो 12वीं तक नहीं हो पा रही जिन लोगों से, वो भी आपको टोंट मारेंगे, कहते नकल पकल से चोरी चपाटी करके या पैसा दे करके डिग्री ले लिया था क्या, नौकरी चाकरी नहीं मिला, जो इस रास्ते में आ गए। अरे दम था छोड़ने का तो बहुत बड़ा अधिकारी बन करके या प्राइम मिनिस्टर बन के छोड़ते, इतना जल्दी क्यों छोड़ दिया? जबकि भगवान कह रहे हैं कौमारम आचरते प्राज्ञो, ज्यादा अहंकार के चक्कर में मत जाना, कुमार अवस्था से इस वरदान के पीछे भागना भाई, तब जाकर के परिपक्व अवस्था में ये मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी स्थिति अहंकार से इतने भरे पड़े हैं कि हमें येन केन प्रकारेण अहंकार, लोभ, लालच, काम, ये सब चीजों के प्रति हम किसी भी हद तक नीचे गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखो, ये शरीर एक बहुत बड़ा वरदान है। मीराबाई ने इसे समझा था। स्त्री शरीर में होते हुए भी स्त्री का गहना लज्जा होता है, पुरुष का गहना लज्जा नहीं होता, स्त्री का गहना तो लज्जा होता है, उसका लज्जा ही गहना है। और जब उसको टोंट मारा जाए तो और ज्यादा आघात करता है। एक बार पुरुष सहन कर सकता है, लेकिन स्त्री की लज्जा का नाश नहीं होना चाहिए। उसके लिए पुरुष भी प्रयत्न करता है, स्त्री भी अपने आप को प्रयत्न करती है, अपनी लज्जा को जाने ना दे। लेकिन मीराबाई ने इस भक्ति रूपी वरदान को समझने के लिए अपनी लज्जा की भी परवाह नहीं किया, और उन्होंने दूसरों को भी सिखा दिया। बड़ा सुंदर उन्होंने एक भजन लिखा, बहुत सुंदर शब्द हैं उसके, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर मिल जाए तो निकालो उसको। नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार, कहाँ जानो कछु पुण्य प्रगटे, कहाँ जानो कछु पुण्य प्रगटे, कहाँ जानो कछु पुण्य प्रगटे, कहाँ जानो कछु पुण्य प्रगटे। मानस अवतार, मानस अवतार। देखो, भगवान ही वरदान देने की सामर्थ्य रखते हैं, और भगवान जब आते हैं तो उसे अवतार कहते हैं।
मीराबाई ने तो इस मनुष्य शरीर को ही अवतार के सदृश बता दिया। बोले जो मनुष्य शरीर है ये किसी अवतार से कम नहीं है। अवतार जैसे दुर्लभ होता है अत्यधिक, बहुत सारे देवताओं को प्रार्थना ही करनी पड़ती तब जाके अवतार होता है, ऐसे ही पता नहीं कौन से पुण्य एक साथ जागृत होते हैं तब जाकर के क्या मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन उस मनुष्य शरीर में हम कृष्ण प्रेम में दौड़ने के बजाय हम धन के प्रेम में दौड़ते हैं। किसी को अगर कोई काम करने के लिए बोलो और बोले कृष्ण सेवा है तो हार्डली ज्यादा से ज्यादा दिन में 2 घंटे बड़ी मुश्किल से काम करेगा, वो भी हाथ पैर जोड़ोगे तब। और उसके सामने धन की गाजर दिखाना चालू कर दो, 8 घंटे नहीं 10 घंटे काम ले लो। सिर्फ उसे डॉलर वाइज बता दो हर घंटे का इतना मिलेगा बस। हम धन के पीछे पागल हैं, हम स्त्री के पीछे पागल हो जाते हैं, अवतार को भूल के शूकर की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए लालायित हो जाते हैं। वही व्यक्ति जो 2 घंटे में ही थक जा रहा था वो अब 10 घंटे में भी नहीं थकेगा। क्यों? धन की गाजर सामने दिखाई देगी। नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार, कहाँ जानू कछु पुण्य प्रगटे, कहाँ प्रगटे मानुषावतार, मानसावतार, नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार। बढ़त छिन छिन घटत पल पल, बढ़त छिन छिन घटत पल पल, बढ़त छिन छिन घटत पल पल, बढ़त छिन घटत पल। जात न लागे बार, जात कभी पहले बोलने लग जाते हो, कभी तुम्हारा डिले चलता है। ताल के साथ गाना सीखो। वृक्ष के ज्यों पात टूटे, वृक्ष के ज्यों पात टूटे, वृक्ष से ज्यों पात टूटे, वृक्ष से ज्यों बहुरे न लागे डार, बहुरे न डार, बहुरे न लागे डार, बहुरे न लागे डार, नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार। बहु सागर अति जोर कहिए, बहु सागर जोर कहिए, बहु सागर अति जोर कहिए,
भव सागर है ये संसार के जैसा समुद्र नहीं है। संसार के समुद्र को तो आप बैठ करके देख सकते हो कि हाँ इसमें कैसी लहरें आ रही हैं, आनंद ले सकते हो। लेकिन इस भव सागर का लहरें ऐसी नहीं है। क्या कह रही हैं? ये बड़ा अगाध सागर है, बड़ा विशाल है, अनंत सागर है। इसकी जो धाराएं, इनकी जो लहरें उठती हैं, ये बहुत ऊंची ऊंची उठती है, बीभत्स है। जैसे सुनामी की लहर तो कुछ नहीं है इसके सामने। अनंत ऊंची धार, अनंत ऊंची धार, अनंत ऊंची धार, ऊंची धार। मीराबाई समझा रही हैं इस भवसागर से किस माई के लाल की ताकत है, जो अपने आप को, कौन जीव है जो बचा सकता है? कोई नहीं। ये मनुष्य शरीर रूपी अवतारी एक नौका ही है, जो चाहो तो बचा सकते हो। नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार। राम नाम का बांध बेड़ा, राम नाम का बांध बेड़ा। बेड़ा बांधना है तो इस बेड़ा में आपको राम नाम की जरूरत पड़ेगी। संसार का कोई सामर्थ्य से पार नहीं कर सकता इस भाव सागर को। राम नाम के बेड़ा पर बैठ के जा सकते हो। राम नाम का बांध बेड़ा, राम नाम बांध बेड़ा। उतर परले पार, उतर परले पार, उतर परले पार, पार। पार चाहो तो भगवान के नाम की बेड़ा से सहारा लेकर के पार हो सकते हो। नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार। ज्ञान चौसर मंडी चौहटे, ज्ञान चौसर मंडी चौहटे, ज्ञान चौसर मंडी चौहटे, ज्ञान चौसर मंडी चौहटे। सूरत पासा सार, सूरत पासा सार, सूरत पासा सार। या दुनिया में रची बाजी, या दुनिया में रची बाजी। जीत भावे हार, जीत भावे हार। नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार। साधु संत महंत ज्ञानी, साधु संत महंत ज्ञानी। चलत करत पुकार, चलत चलत करत पुकार, चलत करत
साधु संत महंत ज्ञानी चलते चलते पुकारते हुए हम सबको सावधान करने का प्रयास करते हैं। क्या समझाते हैं? इन्हीं बातों को समझाते हैं। क्या? दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल जीवना बिन चार, जीवना बिन चार दिन ही जीने वाले हो भाई, ज्यादा दिन संसार में नहीं हो। बाद में तो वैसे भी तुम्हें कोई पहचानने वाला नहीं। इसलिए शरीर में आकर के आत्मज्ञान के प्रति जागरूक होकर के आत्मचिंतक बनो, आत्मज्ञानी बनो, सेल्फ रियलाइज्ड बनो, कृष्णा रियलाइज्ड बनो और कृष्णा कॉन्शियस बनाने की चेष्टा करो। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। दो चीजें करनी है, एक तो भगवान का नाम और एक भगवत कथा। दो चीजों में कहीं भी लैग करेंगे ना हम वहीं गिर जाएंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति कथा छोड़ेगा आगे चल के उसका नाम भी नहीं होगा और उसका साधना में कोई भी अंग नहीं कर पाएगा। वो धीरे धीरे सब उसका खत्म हो जाएगा। और जैसे ही अगर वो नाम छोड़ेगा विशेष रूप से उसको कथा में कुछ समझ नहीं आएगा, अन्य चीजें भी उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेंगी। कथा से नाम के अंदर निष्ठा बढ़ती है और नाम से कथा के अंदर निष्ठा बढ़ती है। हो सकता है किसी भी चीज को छोड़ देना, लेकिन कभी इन दो चीजों को मत छोड़ना। कौन सी? नाम और कथा। जैसे संसार में दो चीजें हैं, धन और स्त्री, भोग और ऐश्वर्य, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत के लिए भी नाम धन है। और संग किसका करना है? भक्तों का। संसार में संग किसका करना होता है? काम की पूर्ति के लिए स्त्री का। और धन, भौतिक धन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी हमें काम की पूर्ति नहीं, कृष्ण प्रेम की पूर्ति के लिए अगर चाहिए, प्रेम चाहिए, तो किसका संग करना पड़ेगा? भक्तों का। भक्तों का संग करने का अर्थ क्या है? जहां हरि कथा हो आपस में। इसलिए दो चीजों में से अगर एक भी चीज लैग करेंगे तो हम कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से गांठ बांध करके हमेशा के लिए रख लेना चाहिए। जो छोड़ना है वो हो सकता है छोड़ देना, लेकिन किसी भी स्थिति में कथा और नाम का त्याग नहीं करना। अगर त्याग हुआ तो फिर वहीं से गाड़ी लुढ़कना चालू होगी और इतनी गहरी खाई में जाएगी कि दिखाई देना भी मुश्किल हो जाएगा। और आप अनुभव कर सकते हो, लोग इतने नीचे गिर जाते हैं। कौन गिरते हैं?
जो कथा और नाम को छोड़े रहते हैं। कुछ लोग कई बार नाम को छोड़ देते हैं कथा के लिए और कथा को छोड़ देते हैं नाम के लिए या अन्य चीजों के लिए। नहीं, ये दो चीजें इतनी अनिवार्य हैं, इनको किसी भी के लेवल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, ये भी चलता रहे, ये भी चलता रहे। हम चाहते हैं अजामिल को जैसे मजे लेने के लिए भी मिल गए और लास्ट में उसका उद्धार भी हो गया, हमें भी ऐसा ही हो जाएगा। नहीं, अजामिल को उसके दुष्कर्मों के कारण यमदूतों को भी देखना पड़ा और उनका तुरंत उद्धार नहीं हुआ। उसके बाद 20 साल उन्होंने एकांतिक भाव से भजन किया, तब जाके उद्धार हुआ। तो अगर भोग भोगने तो यमदूत भी सामने आएंगे और उसके बाद ये नहीं कि फिर तुरंत उद्धार हो जाएगा, 20 साल का फिर कोर्स आगे भी चलेगा। यमदूतों को नहीं देखना चाहते, 20 साल पता नहीं मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। तो संसार के दो चीजों का त्याग करना पड़ेगा, भोग और ऐश्वर्य का, धन और काम का त्याग करना पड़ेगा और इधर का धन और प्रेम को बढ़ाना पड़ेगा। यही एकमात्र लक्ष्य इस मनुष्य शरीर में हमें प्राप्त करना चाहिए, बाकी सब बेकार है। श्रम एवं ही केवल। आप सब लोगों ने बहुत ही ज्यादा धैर्यपूर्वक श्रवण किया, समय काफी हो गया है। हम आप सभी भक्तों के आभारी हैं। धन्यवाद आप सभी भक्तों का, हृदय से धन्यवाद आप सभी भक्तों का। जो लोग अभी तक नहीं बैठ पाए, कुछ उठ करके चले गए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी बहुत सारी बातों को स्वीकार किया, श्रवण किया। हमें भी भगवान ने कृपा करके इतनी सारी बातें बोलने के लिए प्रेरणा दिया। हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं बोलने के लिए, कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन भगवान की अहेतु की कृपा से ही चीज़ें थोड़ी बहुत याद आती गई और आपके समक्ष बोल पाए। जी।